नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देश की राजनीति में अगर देखें तो उथल पुथल लगातार जारी है। पहले टीएमसी में टूट हुई, टीएमसी के लगभग 20 सांसद किसी और पार्टी में विलय कर चुके हैं। ममता बनर्जी से उनकी बगावत हो चुकी है और जो सांसदों ने दूसरी पार्टी में विलय किया ममता बनर्जी से बगावत के बाद, वो अब एनडीए का यानी कि केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन का ऐलान भी कर चुके हैं। इसके बाद बारी आई शिवसेना यूबीटी की और उसके 9 में से 6 सांसद बागी हो चुके हैं। और असली शिवसेना जो बार बार दावा किया जाता है शिंदे गुट की ओर से कि हम ही असली शिवसेना, क्योंकि सैंबल भी पार्टी का उन्हीं के पास है, उसमें वो लोग जाके शामिल हो जाते हैं। संजय राउत की ओर से भला बुरा तमाम चीजें कही गई, लेकिन संवैधानिक तौर पर जो चीज भी है वो स्पीकर के पास है और स्पीकर अगर मान्यता देते हैं, इजाजत देते हैं, तो वहां भी शिवसेना में टूट हो चुकी है यूबीटी वाले में, और उसके 6 सांसद एनडीए वाले शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। दरअसल मोदी सरकार 360 प्लस का जो आंकड़ा है उसके जुगाड़ में लगी हुई है, क्योंकि हाल में ही आपको याद होगा कि बजट सत्र के एक्सटेंशन में जो बिल लोकसभा में पेश किए गए थे वो गिर गया था, क्योंकि उस संविधान संशोधन को 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी जो सरकार के पास नहीं थी। और उसके बाद पश्चिम बंगाल के नतीजे के जैसे ही आए, बीजेपी और खास करके अमित शाह 360 प्लस के जुगाड़ में लग गए और उसी दिशा में हमने देखा पहले टीएमसी, फिर शिवसेना, यूबीटी, अब एक और चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा शरद पवार को लेकर है, शरद पवार की एनसीपी को लेकर है, क्योंकि एनसीपी भी टूटने के बाद 2 गुटों में बट गई थी। एक और अजीत पवार थे, एक और शरद पवार थे। जो सांसद है शरद पवार की पार्टी के वो ज्यादा संख्या में है, 8 सांसद हैं। अब कहा जा रहा है कि 8 में से लगभग 5 या 6 सांसद एनडीए के समर्थन देने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सांसद एनडीए वाले एनसीपी में शामिल होंगे? क्या ये सांसद एनडीए वाले गुट में शामिल हो जाएंगे? क्या ये सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। खबर ये भी है कि इन सांसदों को लेकर शरद पवार ने एक बैठक भी बुलाई थी। अब इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें तो नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से 360 प्लस के जुगाड़ में बीजेपी है, अगर शरद पवार की पार्टी में भी टूट फूट होती है तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी और शरद पवार के बीच संबंध है, अगर 2-4 संख्या चाहिए इस कोई बिल को पास कराने के लिए संसद में, तो शरद पवार ये समर्थन भी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी और शरद पवार की जो दोस्ती है उसमें 1-2 बड़े उद्योगपति का भी नाम है जो एक पुल की तरह काम करते हैं। हमने देखा है कि जब जब उस उद्योगपति को लेकर कांग्रेस आलोचना करती है, राहुल गांधी मुखर होते हैं, तब तब उस उद्योगपति के बचाव में शरद पवार खड़े हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शायद राहुल गांधी शरद पवार को लेकर ये सकारात्मक नहीं होते हैं, क्योंकि शरद पवार लगातार उस उद्योगपति का बचाव करते हैं। तो पार्टी में शरद पवार के टूट होगी या नहीं होगी ये तो 2-4 दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इसकी भी संभावनाएं ज्यादा है कि अगर शरद पवार की पार्टी नहीं टूटती है और एनडीए को किसी बिल को पास कराने के लिए कुछ वोटों की आवश्यकता पड़ती है, तो शरद पवार के सांसद आसानी से उस भूमिका में जा सकते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो व्यक्तिगत दोस्ती है वो काफी पुरानी है और इसमें कई लोग अच्छे सूत्रधार के रूप में भी शामिल हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।